लॉयर्स जो कि सोसाइटी और उसके साथ साथ में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर्स या फिर कोई सिविल सर्वेंट हो गए। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए, उनके मसलों को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए लॉयर्स ही ना हो। फिर जाहिर सी बात है जो हम आज दुनिया की शक्ल देख पा रहे हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी आज दिख रही है। हाँ, ये बात दूसरी है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में भिन्न भिन्न तरीके के लोग होते हैं और उन्हीं से जुड़े हुए उनके केसेस भी होते हैं, मसले भी होते हैं, और इन्हीं केसेस, मसलों को निपटाने के लिए लॉयर्स एक बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले करते हैं। इंडिया के अंदर लॉयर्स या फिर जज को सेंटर में रख के कोई वेब सीरीज या फिर मूवीज इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। साथ में हॉलीवुड के अंदर भी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है ट्रेंड जहाँ पे हम लॉयर्स को सेंटर में रख के या फिर जज को सेंटर में रख के पूरी वेब सीरीज या फिर मूवी को रिवॉल्व करता हुआ देख रहे हैं। कुछ गिनी चुनी ही मूवीज या फिर वेब सीरीज है जिनके सेंटर में हम लॉयर्स या फिर जज को देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके सेंटर में हम लॉयर्स को और कोर्ट रूम को देखने वाले हैं, जो हाल फिलहाल में ही 1 मार्च को नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है, जिसका नाम है मामला लीगल है। तो इसी के साथ में मैं हूं लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं आठ एपिसोड की ये वेब सीरीज आपके देखने के लिए वर्थ इट है या फिर नहीं, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज वीडी त्यागी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपड़गंज के अराउंड रिवॉल्व करती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि इस सीरीज के अंदर हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम वीडी त्यागी को दिया गया है, मतलब मेन लीड रोल वीडी त्यागी का ही है, जिसको प्ले किया है रवि किशन ने। रवि किशन को देख के मुझे बस ये वाली बात याद आती है, नहीं, वो आप क्या बोल रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? और दूसरी ये वाली अगर आप लोगों ने भी टीवीएफ के शोज देखे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए परमानेंट रूममेट्स, गुल्लक, ये मेरी फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको भी ये वाला शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसकी एंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है और इतनी ज़्यादा ही एंटरटेनिंग है जितने कि हम और सारी वेब सीरीज़ के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे सीरीज़ आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहती है। तो वही चीज़ आपको इस वाली सीरीज़ के अंदर भी दिखेगी। और अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं स्टार्ट किया है देखना, तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे देखना तो आप इसके धीरे धीरे प्यार में पड़ने लग भी जाओगे। आर माधवन की पिक्चर रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट के राइटर्स में से एक, जिनका नाम है राहुल पांडे, उन्होंने इस पूरी सीरीज़ को डायरेक्ट किया है और आपके सामने पेश किया है। इस सीरीज़ के अंदर हमें रवि किशन, निधि बिष्ट, नयला अग्रवाल, यशपाल शर्मा और आनंद वी जोशी जैसे एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे, जो आपको इस सीरीज़ के अंदर बांध के रखेंगे और एक हुक देंगे, जिससे कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इससे बंधे हुए महसूस करोगे, एक कनेक्शन फील कर पाओगे आप इस सीरीज़ के बीच में और आपके बीच में। तो 4 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मैंने इसको देखना स्टार्ट किया और मैं होप करता हूँ कि आप इन्हीं 4 रीज़न की वजह से इसको देखना स्टार्ट करोगे। सबसे पहला रीज़न ये है कि इस सीरीज़ के अंदर हमें एक जो ह्यूमर मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरा इसका मेन रीज़न ये था कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाओगे। तीसरा ये आपको टीवीएफ के शोज जैसी फील देगी, जो आपके दिल के तार को और इस सीरीज़ को जोड़ के रखेगी, ऐसे कनेक्शन बना के रखेगी। और चौथा, इस सीरीज़ के अंदर हमें जो ड्रामा देखने को मिलता है ना, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमें इस पटपड़गंज कोर्ट के अंदर दिखाया गया है। तो मेरी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि इस सीरीज़ का जो जॉनर है वो कॉमेडी के साथ साथ में ड्रामा को साथ मिलेके बिल्ड किया गया है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर कि आखिरकार ये सीरीज़ है किन लोगों के लिए। तो जिन्हें टीवीएफ जैसे फैमिली शोज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसके अंदर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हो। दूसरा, जिन लोगों का रवि किशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेट एक्टर है, वो इसको काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। तीसरा, जिन्हें लॉयर सेंट्रिक या फिर कोर्ट रूम सेंट्रिक वेब सीरीज़ या फिर मूवी देखना पसंद है, वो इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर कुछ भी हमें सीरियस देखने को नहीं मिलता है, जितना भी है सारा ड्रामा और कॉमेडी के ऊपर बेस्ड है। तो रिलैक्स होकर चिल करके देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो बस इतना ही है आज की इस वाली वीडियो के अंदर। इसको यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और मूवी या फिर वेब सीरीज़ के रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। टिल देन कीपिंग सेक्सी, कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल्सो बाय बाय। अरे रुको भाई रुको, जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना यार।
ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। और आप भी अपने व्यूज़ थॉट्स को इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपने इस सीरीज़ को देखा है तो आपको कैसी लगी सीरीज़ और कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी। तब तक के लिए बाय बाय।